राधे राधे, हरे कृष्णा। हे माताएं बहनों, आज भगवान की प्रति, ईश्वर की प्रति आज हम बता रहे हैं माताएं बहनों कि ईश्वर सत्ता और महात्म्य क्या है, ईश्वर की महात्म्य क्या है और सत्य की महात्म्य क्या है। हे भक्तजन, आज हम माताएं बहनों भक्ति भावनाओं में जिस प्रकार से विचलित सी मार्गदर्शन को आज हम बताने जा रहे हैं, उस प्रकार से भावनाओं को जब सुन लीजिएगा तब भक्ति से कभी मुंह न मोड़िएगा। हे माताएं बहनों, हे प्रभु, हे मार्गदर्शन, हे कीर्तक, हे ईश्वर, हे सत्यवचन, इस प्रकार से कहकर भगवान के प्रति को, भगवान के विश्लेषण को, मार्गदर्शन को हम भगवती और ईश्वरी कहते हैं। इसी प्रकार से आज भगवान को, प्रतिमा को बताते हैं भक्तजन, और भगवान को सत्यम, और इस प्रकार से सत्य वचन क्या है, उस प्रकार से आज भगवान के सत्य वचनों को आज हम वर्णन करने वाले हैं। हे माताएं बहनों, इस प्रकार से अपने ज्ञान की प्रतिमा और समाज कल्याण की प्रतिमा, तब भगवान क्या कहते हैं, जो माताएं बहनों हर व्यक्ति को भगवान के प्रति और भगवान की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, मार्गदर्शन की अपेक्षा सुनना चाहिए। हे प्रभु, राधे राधे, हरे कृष्णा। और भगवान की ईश्वर वाचे, ईश्वर की सत्ता और महात्म्य क्या है, ईश्वर की सत्ता और महात्म्य क्या है। हे भक्तजन, इस चीज़ को भी हर मनुष्य को सुनना चाहिए, हर व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान की प्रतिमा को स्मरण करते हैं, तब भगवान कहते हैं ईश्वर वाचे, भगवान आपकी शक्ति और सत्य की इत्य नहीं, वह अत्यंत है और इस चराचर त्रिभुवन में अनेक रूप वाली बनकर व्याप्त हैं, अनेक रूप वाले व्याप्त हैं। आपका अनेक नाम, अनेक रूप धारण है, आपका महंता, आपका ज्ञान की प्रतिमा, आपका स्वरूप है। हे भगवान, जिस प्रकार से कहा गया है, भगवान की शक्तियों का कौन जान सकता है, भगवान के प्रतीक को कौन जान सकता है। हे त्रिलोकी, हे महादेव, हे पवनसुत, हे भगवान, हे श्री राम, हे राधे राधे। उसी प्रकार से भक्ति क्या और शक्ति इस संत नहीं हुआ तंत, और इस चराचर त्रिभुवन में अनेक रूप वाली बनकर व्याप्त है। वह यह कहा गया है भक्तजन, वह कहा नहीं गया। और पानियों में पृथ्वी, आकाश में नर और नरेश्वर, यहाँ तक कि मुद्र हवा और मृतक काल में भी वह अपने काम कर रही है, भगवान अपना काम कर रहे हैं। हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि भगवान अपने प्रति काम कर रहे हैं, ये नहीं कि भगवान अपना काम को छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से हे भगवान, हे माताएं बहनों, ईश्वर ने अपने काम को कर रहे हैं, हम लोग को मूत्र के रक्षा कर रहे हैं, आत्म की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से भावनाओं को मानना चाहिए। हे प्रभु, हे भागवत कथा की सुनने वाले, ईश्वर के उवाचों को, वचन को सत्य समझने वाले, हे भक्तजन, इस प्रकार से इस कथाओं को नमन करते हुए भगवान को प्रणाम करिए। भगवान ईश्वरीय रूप हैं, ज्ञान को स्वरूप को समझिए, वह अपना काम कर रहे हैं। भुवनेश्वर, मैं उस भूत मात्रा में विद्यमान देख रहा हूँ, ऐसी एक भी तो वस्तु नहीं जिसमें आपकी शक्ति या सत्ता पाई जाती है। हे परमेश्वर, इन्हीं सब बातों को विचार मन ही मन करके मैं हैरान हो रहा हूँ, आपकी महिमा महात्मा। और हे प्रभु, और आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। यह सब महत्वों को समझकर आपको कैसे प्रभु छोड़ सकता हूँ, आपको चरण को वंदना कर सकता हूँ, आपको कभी मैं नहीं छोड़ूंगा। हे मनुष्य तन, हे जीवनात्मा, इस प्रकार से भगवान का जब भक्ति होती है, भगवान का जब बुक पढ़िएगा, धार्मिकता पढ़िएगा, धार्मिकता स्थान पर जाइएगा, वहाँ भगवान आपका नमन आपका विचारों को बदल देंगे। हे सत्य भगवान, हे सत्य प्रभु, हे सत्य सब मनुष्य, सत्वों को जानिए और तत्वों को जानिए, तब प्रभु का दर्शन बहुत मिलन से होती है। हे प्रभुनाथ, जिस प्रकार से मंदिर में खड़े होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रसाद
अर्पण करते हैं और घर पर भी अर्पण ले जाते हैं, प्रसाद को खाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को अर्पण करके ज्ञान के प्रतिमा को, स्वरूपों को, हे ईश्वर रूपी, हे भगवान, ईश्वर की सत्य और महत्व को समझने में बहुत कठिन की बात नहीं है भक्तजन। बस अपना भक्ति की भावनाओं की, ज्ञान की प्रतिमा को दिखाना है और भगवान आपके दर्शन की प्राप्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। हे राधे राधे, हरे कृष्णा बोलते जाइए भक्तजन। कितना अच्छा लगता है, कितना विचित्र लगता है। इस महात्म को सुनने से महत्तम, व्यक्तम, सत्यम सब प्राप्त हो जाती है। इसलिए महात्म को सुनिए और महात्मों को आगे के आगे भगवान प्रति और किसी को भी सुनाता है, वो भगवान उनको सुख शांति देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मन विचार मन ही मन करके मैं, हे भगवान आपका विचार मन ही मन मैं करता हूँ और करके सभी समाज आपका विचारों को कैसे छोड़ सकता है, आपका पैरों को कैसे छोड़ सकता है। हे भक्तजन, जिस प्रकार से भगवान की प्रतीत होती है, मैं पमर भाला उसके पार कैसे जा सकता हूँ। हे प्रभु, पामर भला उसके पार कैसे जा सकता हूँ, यह तो मेरे लिए शर्त अभाव है। हे प्रभु, मेरा ही ऐसा विचार दीजिए, ऐसा ही ज्ञान दीजिए प्रभु कि आपका सत सत नमन करता रहूं, आपका प्रतीत करते रहूं, ऐसा ज्ञान दीजिए। हे भगवान, समस्त लोकों में आपका प्रतीत करने वाले ही कौन है नहीं है। हे प्रभु, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके प्रतीत को आपका तीनों लोक में कौन नहीं जानता है प्रभु। जो नहीं जानता है वो व्यक्ति तो क्या है क्या नहीं है प्रभु आपसे नहीं छुपा हुआ। इसलिए भगवान के तत्वों को, भगवान के स्वरूपों को, ज्ञानों को प्राप्त करिए। इस प्रकार से भगवानों को ज्ञान की जब प्राप्त हो जाएगा, मार्गदर्शन को प्राप्त हो जाएगा, तब भगवान को कल्याण प्राप्त हो जाएगा। हे राधे राधे, हरे कृष्णा। कितना भगवान का प्रतीत होती है। हे भक्तजन, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि भगवान का भक्ति मत छोड़िए, भगवान का मार्गदर्शन को मत हटाइए, भक्ति को हृदय में रखिए। भगवान जो चाहते हैं वही करते हैं। हे प्रभु, भगवान की दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाता है। हे मनुष्य तन, भगवान के लिए जिसका भगवान पर स्वयं विश्वास हो जाता है, वो भगवान की प्रतीत को, अज्ञानों को, सामाजिकता और अपना समाज, अपना शरीर को, अपना वंदना को, अपना प्रार्थना को अपना स्वीकार कर लेते हैं। ओ मनुष्य भगवान प्रतीत को और भगवान ईश्वरीय रूप को प्राप्त हो जाते हैं। हे भक्तजन, हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से भगवान की प्रेरणा, जिस प्रकार से भगवान की कथाएं हैं, जिस प्रकार से भगवान की सब महत्व को बताया गया है, उस प्रकार से हम ईश्वरीय रूप को सत सत नमन करते हैं। ईश्वरीय रूप को जानिए, ईश्वर क्या है। इसलिए ईश्वर रूप को और सत्य और महत्व को समझना चाहिए। तब भगवान क्या कहते हैं, समस्त लोगों के लिए दिव्यमान दिव्य का काम देने वाला भगवान भास्कर, जिस दिव्यम के द्वारा, भगवान भास्कर के मतलब भगवान विष्णु जी स्वयं भगवान भास्कर होते हैं। हे आदिकल भगवान भास्कर, जो सूर्य भगवान भी कह सकते हैं। भगवान का अनेक नाम है, यह ईश्वरीय रूप है। भगवान भास्कर, जो सूर्य नारायण को भी हम भास्कर कहते हैं, विष्णु भगवान के भी भास्कर कह सकते हैं, भगवान सबको भास्कर कह सकते हैं। नाम अनेक है, इसलिए शंकर भगवान की भी भस्म रूप धारण कह सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान की भी मार्गदर्शन वासुदेव क्यों कहते हैं। इस प्रकार से हर कथाएं और श्री राम जी को हम राजा दशरथ जी को ही नाम क्यों लेते हैं, इस प्रकार से राजा जनक जी को ही क्यों नाम लेते हैं, क्योंकि सब हैं ईश्वरीय रूपी हैं, ज्ञान की तत्व हैं, भगवान के प्रतीत हैं। इसलिए हम लोग व्यास जी को नाम लेते हैं, देव ऋषि जी को लेते हैं। हर मुनि सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी कवच को, उनकी वाणियों को हम लोग सुनते हैं और उनको मार्गदर्शन को हम लोग अपनाते हैं शरीर
में उससे हम लोग को श्री रामचरित्र मानस को पढ़िए, उस प्रकार से उसमें सारा चीज़ है। आपका राजा दशरथ जी से श्री राम जी का भूमि से लेकर पूरा आपको कंठस्थ हो जाएगा उसमें जब पढ़िएगा तब। तो भक्तजन जब धार्मिकता से पढ़िएगा, धार्मिकता बुक को समझिएगा, तब समझिए कि आपका जीवन में कल्याण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जीवन को, आत्मा को मार्गदर्शन में लाइए। हे भक्तजन, ईश्वरीय रूप को, आपको सत्य को और बताऊंगा, क्योंकि इतना छोटा वीडियो में नहीं बन पाता है, क्योंकि ईश्वरीय रूप को संक्षेप में ही हम बता रहे हैं प्रभु। इसलिए हे भक्तजन निराश न होइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जाते रहेंगे और भगवान के प्रति हम बताते रहेंगे, और भगवान हमको जितना शक्ति देंगे और जितना शक्ति का बढ़ावा आप भक्तजन माताएं बहनों दीजिएगा, उस प्रकार से हम भी एक महात्मा का स्वरूप में और भगवान के प्रतीक के रूप में हम भी एक दिन प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपका सहारा, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाले उसी प्रकार से जो भक्तों को सहारा करते हैं और जो वेदों का उच्चारण करता है वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए भगवान का स्वरूपों को, ज्ञान के प्रतीतों को, मार्गदर्शन को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से ही राधे राधे, हरे कृष्णा बोलते जाइए भक्तजन। राधे राधे, जय माता बहनों, राधे राधे।